नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, किसी संख्या में 12 घटाने पर 8 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। दूसरा सवाल दिया है, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। और तीसरा सवाल है, 60 में से किसी संख्या का 5 गुना घटाने पर 40 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। हम एक बात बता दें कि इसके पहले के जो हमारे वीडियो हैं उस वीडियो में हमने आपको पक्षांतर करना सिखाया था। पक्षांतर में हमने ये बताया कि अक्षर को एक तरफ और गिनती को एक तरफ कर दिया जाता है। बराबर के इस पार अक्षर तो बराबर के उस पार गिनती के अंक होते हैं और उस तरीके से हमारे अक्षर का मान निकल आता है। तो हमने कोशिश करके वो आपको सिखाने की बड़ी प्रयास किया और अब हम उसके आगे जो समीकरण बना करके सवाल को हल किया जाता है उन पर हम धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सवाल को सुने और समझें। सवाल को केवल सुन लेने से ही समझ में आ जाएगा। कहता है, किसी संख्या में 12 घटाने पर, क्या कहता है? किसी संख्या में 12 घटाने पर। तो मान लिया हमने, माना हमारी संख्या, माना संख्या हमारी यक्स है। क्या है? यक्स है। हमने संख्या मान लिया क्योंकि संख्या निकालना है। जिसको निकालना होता उसको काल्पनिक माना जाता है। हम उसको किसी भी अक्षर से मान सकते हैं, यक्स से मान सकते, उसको वाई से मान सकते, ए बी सी डी किसी भी अक्षर से मान सकते, छोटा बड़ा छोटी बड़ी किसी अक्षर से भी मान सकते। तो अक्षर के बराबर वो संख्या निकलती है। तो जब हमारा अक्षर वो संख्या हमारी हो गई है, जो संख्या ज्ञात करना है वो संख्या हो गई है यक्स। क्या हुआ? वो संख्या हमारी यक्स है। कौन सी संख्या? यक्स है। तो किसी संख्या में 12 घटाने पर, यहाँ पर ये देखेंगे, किसी संख्या में 12 घटाने पर, तो वो संख्या हमारी यक्स है। तो यक्स में 12 घटाने पर मिलता क्या है? 8 मिलता है। तो हम सूत्र को लिखें, समीकरण को बनाने की कोशिश करेंगे कि हमने जब संख्या यक्स मान लिया तो यक्स में 12 घटाना है। तो यानी कि यक्स माइनस 12 घटाने से हमको मिलता क्या है? 12 घटाने से हमको 8 मिलता है। तो ये समीकरण हमारा बन गया। हमने पक्षांतर करना पहले के वीडियो में बताया है। अब आपको अक्षर एक तरफ और गिनती एक तरफ कर देना है और इसका मान निकलेगा। तो हम अक्षर को इधर, तो यक्स बराबर के इधर 8 लिखे हैं तो लिख लेंगे। ये 12 इधर रह गए हैं, तो 12 जब बराबर के उस पार जाएंगे तो इधर ये माइनस में है, उधर प्लस में हो जाएंगे। अब ये बन गया है हमारा 8 + 12। तो 8 और 12 जोड़ना है, तो 8 और 12 मिलकर के कितना होता है? 20 होता है। तो हमारा यक्स बराबर 20 उत्तर इसका आएगा। यक्स बराबर 20 इसका उत्तर आएगा। मौखिक अगर देखना चाहें तो मौखिक भी देख सकते हैं। मौखिक अगर देखना चाहें तो मौखिक भी देख सकते हैं। जब संख्या हमारी 20 ज्ञात हो गई है, यही कह रहा था, संख्या में से 12 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो अगर हम 20 में से अब 12 घटा दें, क्योंकि अब हमको संख्या मिल गई है, हमारी संख्या आई है 20, तो अब 20 में से अगर 12 घटा देते हैं तो उत्तर हमारा 8 मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम घटा करके देखें तो 20 माइनस 12 बराबर कितना मिल जाता है? 8 मिल जाता है। इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, हम अगले वीडियो में आपको समीकरण की जांच करना बताएंगे कि समीकरण की जांच कैसे की जाती है कि हमारा समीकरण सही है
या गलत है। हम बता दें कि इस समय परीक्षा की तैयारी को लेकर के हम गणित के समीकरण चैप्टर पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे, जो छात्र हमारे इस चैनल को देख रहे हो और समीकरण ना आता हो, तो इस चैनल के इस समय के जो वीडियो हैं वो देखेंगे तो आपको समीकरण का ज्ञान जरूर होगा। तो आइए, दूसरी संख्या है, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। तो मान लिया हमारी संख्या है x। क्या है? माना संख्या बराबर x है। तो काल्पनिक संख्या हमने मान लिया x है, और x में अगर 8 जोड़ें तब 20 मिलता है। तो हम x में 8 जोड़ रहे हैं, x प्लस 8 तो हो जाता है 20। x प्लस 8 हो जाता है ये 20। तो 20 अब हमारा समीकरण बन गया, क्योंकि समीकरण बन गया x प्लस 8 बराबर 20। बस इसको पक्षांतर कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर के उस पार 20 लिखा है, लिख लेंगे। और ये जो 8 बचे इधर, तो ये बराबर के उस पार जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ बन गया है 20 माइनस 8, तो 20 में से 8 घटा देंगे तो हमारा उत्तर मिलेगा x बराबर 12। क्या उत्तर मिलेगा? क्योंकि 20 में 8 घटाएंगे तो 12 होगा, तो इसका सही उत्तर हमारा मिलेगा 12। इस तरीके से अगर ऐसे भी देखना चाहो कि संख्या में 8 जोड़ने पर, क्योंकि हमारी संख्या मिल गई है 12, अब 12 में अगर 8 जोड़ दें तो देखो 20 हो जाता है। इस तरीके से जो छोटे छोटे समीकरण हैं उनको बनाने की कोशिश करो और हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगला तीसरा सवाल है, 60 में से किसी संख्या का 5 गुना घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। तो हम माना संख्या हमारी कितनी है? माना संख्या बराबर x। संख्या बराबर x। तो कहता है कि 5 गुना, संख्या जो है उसका 5 गुना भी होना चाहिए। तो अगर x है तो x का 5 गुना क्या होगा? x को 5 से गुणा कर देंगे, वो हमारा 5 गुना है, यानी x का 5 गुना हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब 5x कहता है 60 में से संख्या का 5 गुना, तो हमको 5 गुना संख्या हमारी 5x हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस 5x बराबर क्या मिल जाता है? 40 मिल जाता है हमको। ऐसा समीकरण बन गया। तो देखिए, अब हम बराबर कर लें, क्योंकि हमने बताया है पक्षांतर करना बहुत कायदे से बताया है कि अक्षर को एक तरफ और गिनती को एक तरफ करेंगे, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए, माइनस का 5x है, तो माइनस का 5x बराबर के उस पार जो लिखा है वैसे लिखा रहेगा 40 है। और 60 इधर बचे हैं, तो 60 है बराबर के उस पार जाना है, क्योंकि हम कर रहे हैं पक्षांतर। 5x को इधर कर दिया, जो गिनती है वो बराबर के उस पार जाएगी। तो इस तरीके से ये माइनस के 60 हो जाएंगे। काहे के हो जाएंगे? माइनस के। तो हम फिर से लिख लें 5x बराबर, अब 60 में 40 में 60 घटेगा, माइनस के ज़्यादा है तो 20 बचता है, तो माइनस के क्या बचेंगे? 20 बचेंगे। वो काहे के बचेंगे? माइनस के। यहाँ तक समझ में आया? अभी पक्षांतर करना शेष रह गया है। तो अब 5x माइनस का 5x बराबर माइनस का 20 है, तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा माइनस का 20 बटा माइनस का 5। अब इसको काट दीजिए, माइनस माइनस से काट दीजिए, प्लस बन जाता है 5 एकम 5 और 5 चौकू 20, यानी x बराबर 4। क्या आएगा? x बराबर 4। हमारी वो संख्या 4 है, हमारी वो संख्या 4 है। इस तरीके से हमने इसको काटा है, तो 4 है। और यहाँ पर आपको
ऐसे मौखिक में बता रहे हैं कि 4 को अगर 5 गुना कर दें तो 4 पंचे 20 हो जाता है, और 20 में से 60 घटा दें तो हमको क्या मिलता है? 40 मिलता है। इसलिए हमारी वो संख्या 4 होगी। इसका सही उत्तर 4 है। जो यहाँ पर उपस्थित हैं विद्यार्थी, वो इन सवालों को नोट भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो हम आगे बता रहे हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 15 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। माना संख्या हमारी x है, माना संख्या बराबर x है। तो x को अगर 5 से भाग देते हैं तो पहले समीकरण बनाएं। सवाल कहता है कि x को 5 से भाग देना, तो x बटा 5 लिख जाएगा। x को 5 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर मिलता है 15। क्या मिलता है? 15। तो फिर x है क्या? x बराबर क्या होगा? अब समीकरण बन गया। हमने बताया था पक्षांतर करने के लिए आपको करना क्या है, देख लीजिए। x बराबर, बराबर के इधर 15 लिखे हैं, इनको आप लिख लीजिए 15। ये जो 5 बचे हैं ये भाग में है, यहाँ बटे का मतलब भाग होता है, भाग में है। और जब ये भाग वाला कोई अंक बराबर के उस पर आ जाता है तो गुणे में हो जाता है। 5 हमारे यहाँ गुणे में हो जाएंगे। अब सीधा सा बन गया, 15 को 5 से गुणा कर देंगे, 15 पचे 75। तो x बराबर 75 आ जाएगा। इसका सही उत्तर ये होगा, x बराबर 75। और ऐसे सत्यापित करेंगे तो जब संख्या 75 आ गई तो हम 75 को अगर 5 से भाग दे दें, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, तो इसका उत्तर 15 आता है। ये सत्यापित करने के लिए सवाल समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा। इसके अलावा और देख लेते हैं। बंद कर दो। संख्या का अगला सवाल है, किसी संख्या का 2 गुना जोड़ने पर जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। वह संख्या बताओ। कहता है 50 में किसी संख्या का 2 गुना अगर जोड़ दें तो 100 प्राप्त हो जाता है, तो संख्या बताओ। माना संख्या हमारी x है, माना संख्या बराबर x है। तो प्रश्न के हिसाब से x का 2 गुना करेंगे तो x को 2 गुना पहले कर लें, x को 2 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा हमारा 2x। कहता है कि संख्या में 2 गुना जोड़ने पर, तो ये संख्या हमारी है 2x, तो 2x प्लस 50 में संख्या का 2 गुना, कंफ्यूज हो गए थे, 50 में 2 गुना जोड़ने पर, तो ये 50 है, 50 प्लस 2 गुना हो गया 2x बराबर 100। 50 में 2 गुना कोई संख्या जोड़ दिया तो 100 उत्तर मिलता है। तो 2x बराबर 100 इधर दिया गया है, 50 इधर प्लस में है, बराबर के उस पार जाएंगे तो माइनस में 50 हो जाएंगे।
अब अभी पक्षांतर करना और रह गया है, तो 100 में 50 निकल गया तो 50 बचा, तो 2x बराबर यहाँ पर 50 मिला है, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर के उस पार 50 लिखे हैं, लिख लीजिए, और 2 ये नीचे बटे में, क्योंकि 2 x के साथ गुणे में हैं तो ये नीचे बटे में यानी भाग में हो जाएंगे। काट दीजिए, 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 पंचे 10, x बराबर 25 आ गया। इसका सही उत्तर है 25, यानी वो संख्या हमारी 25 है। ऐसे सत्यापित करना चाहें तो 25 का 2 गुना 50 होता है, 50 में अगर 50 जुड़ जाएगा तो आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से छोटे समीकरण बनाना जब आप लोग सीख जाएंगे तो बड़े समीकरण भी बना करके हल कर लेंगे। सवाल नंबर 5 था, जिसको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या में 1/4 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, वो संख्या बताओ। कायदे से सुनिए और मालूम हो जाएगा कि सवाल ये कैसे लगेगा। किसी संख्या में 1/4 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। तो पहली स्टेप है संख्या को मानते हैं, तो माना संख्या बराबर यक्स है। क्या है? यक्स है। तो संख्या बराबर यक्स, तो 1/4 जोड़ने पर संख्या में 1/4, तो यक्स का 1/4 क्या होगा? यक्स हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है 1/4। यक्स गुणे 1/4 जब करेंगे तो यक्स कम यक्स, तो बराबर बनता है x/4। क्या बनता है? x/4। समझ में आया? तो अब हमारा संख्या का 1/4 हो गया है x/4। समझ में आया यहाँ तक? जी। हमारी संख्या है x, और 1/4 जोड़ने पर, किसी संख्या में 1/4 जोड़ने पर, बात समझ में आती है, 1 प्राप्त होता है। एक चौथाई जोड़ने, हम ये बता रहे थे कि 1/4 इस तरीके से निकालते हैं। अब सवाल के अनुसार देखिए, संख्या हमारी यक्स है, तो यक्स में 1/4 जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 जोड़ देंगे तो हमारा ये 1 प्राप्त होता है। सवाल कह रहा है यक्स में 1/4 हमने जोड़ दिया, 1/4 का मतलब होता है 1/4। अब समीकरण को बराबर कर लीजिए, समीकरण को बराबर कर लीजिए, तो यक्स बराबर 1 और 1/4 ये इधर प्लस में है, तो ये बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस के 1/4 हो जाएंगे। अब ये कंडीशन बनी है 1 माइनस 1/4 किया जाए, तो आइए अलग हम बताते हैं घटाना। 1 माइनस 1/4 को जब घटाएंगे, इसके नीचे हर नहीं है, हर मान लेंगे 1, इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब इस तरीके से बन गया है 4 माइनस 1/4। तो जब 4 माइनस 1/4 बन गया तो यहाँ पर 4 माइनस 1, यहाँ 3 बचा और 3/4। समझ में आ रहा? तो यहाँ लिख लीजिए, तो यक्स बराबर 1/1 माइनस 1/4, तो हर बराबर कर दीजिए। यहाँ पर वही कंडीशन बन गई, यक्स बराबर 4 माइनस 1/4, तो यक्स बराबर कितना मिल रहा है? यक्स बराबर
4 में से 1 निकल जाएगा, 3 बचेगा और बटे में 4 है, तो यक्स बराबर 3/4। वो संख्या हमारी 3/4 होगी। वो संख्या हमारी 3/4 होगी। 3/4 संख्या अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि अगर 3/4 को 1/4 से जोड़ देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए। 3/4 प्लस 1/4 हर हमारे बराबर हैं, हर हमारे बराबर हैं, तो ये ऊपर का 4 और नीचे भी 4, तो 4 को 4 से काटेंगे, उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 हमारा प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये आपका उत्तर इसका सही है। समझ में अगर नहीं आता है तो पूछ भी सकते हैं जो बच्चे उपस्थित हैं हमारी ऑफलाइन कक्षा में, और जिनकी समझ में ना आए वो कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सवाल को जल्दी में बता दिया गया या समझा कर के बताया गया। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या के 4 गुने में 20 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। कोई भी सवाल हो, 100 प्राप्त हो, चाहे 200 प्राप्त हो, चाहे 500 प्राप्त हो, संख्या में 4 गुने में जोड़ना हो, चाहे 5 गुने में जोड़ना हो, कुछ भी जोड़ना हो, सवाल के अनुसार ही उसको रखेंगे। तो ध्यान से समझें। तो माना संख्या हमारी x है, माना संख्या बराबर x है, तो प्रश्नानुसार ऐसे लिख देते हैं। जब बड़ी क्लास के सवाल लगाने होते हैं और विधिवत लगाना होता है तो लिखा जाता है यहाँ पर प्रश्नानुसार। क्या लिखा जाता है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है? संख्या के 4 गुने में, संख्या के 4 गुने में हमारी संख्या है x, हमारी संख्या है x, और x के 4 गुने में, x का कै गुना? 4 गुना। तो x का 4 गुना तो बनता है हमारा 4x। समझ में आया? x का 4 गुना क्या होगा? 4x। 4 गुने में 20 जोड़ने पर, तो 4x है या 4 गुना संख्या का 4 गुना हो गया। 4 गुने में 20 जोड़ने पर, तो 4x में हम क्या जोड़ दें? 20 जोड़ दें, तो क्या मिल जाएगा बराबर में? बराबर में 100 मिल जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब पक्षांतर कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 4x बराबर 100 आ गया, और जो 20 इधर प्लस के हैं वो बराबर किस पार जाएंगे? वो माइनस में हो जाएंगे। तो 100 में 20 घट गया। आप तो 4x बराबर क्या आया है? 4x बराबर आया है 80। तो अभी पक्षांतर हो नहीं पाया, तो x बराबर क्या होगा? 80। x बराबर 80/4 होगा। काट दीजिए, 4 दूनी 8, और ये 0 जो है ऊपर। हाँ, तो x बराबर क्या आ गया है? 20 आ गया है। इसका सही उत्तर 20 होगा। और ऐसे भी चेक कर सकते हो, 20 का 4 गुना करो तो 20 चौको 80 होगा, उसमें 20 जोड़ दो, आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। छोटे सवालों में इस तरीके से मौखिक भी जोड़ लेते हैं, लेकिन छोटे सवालों को लगा करके तभी बड़े सवाल आप लोग सीख पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये हमारे बताए गए सवाल जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाओं को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनकी समझ में हमारा वीडियो और ये सवाल जो समीकरण का चैप्टर इस समय चल रहा है वो जरूर आता होगा। सवाल लिखा हुआ है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 से भाग देने पर 21 प्राप्त होता है। तो हम संख्या मान लेते हैं, हमारी क्या है संख्या? x है। माना संख्या बराबर x, तो कहता है कि x से ये जो हमारी संख्या है 3 से भाग देने पर 21 प्राप्त हो जाएगा। तो x को 3 से भाग दे दें तो 21 प्राप्त होता समीकरण। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार शर्तानुसार जो भी लिखो, प्रश्नानुसार संख्या है हमारी x, और x को 3 से भाग देना है, तो यानी x/3 भाग देते हैं तो मिलता क्या है बराबर में? बराबर में 21 मिलता है, बराबर में 21 मिलता है। आइए देख लीजिए, x को बराबर कर दीजिए, तो x बराबर 21 और 3 जो बटे में है बराबर के उस पार जाएंगे तो ये 3 गुणे में हो जाएंगे। समझ में आया होगा? तो x बराबर ये 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, x बराबर 63, यानी वो संख्या हमारी 63 है। वो संख्या 63 है, 63 है। ये आपका उत्तर मिल गया। तो हमने कोशिश करके आपको समझाने की बड़ा प्रयास किया है, और हम बता दें अपने विद्यार्थियों से जो हमारा चैनल देख रहे हैं कि वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया जाता है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र समीकरण लगाना नहीं जानते हैं और परीक्षा आने वाली है, वास्तव में समीकरण सीखना चाहते हैं, तो हमारा ज्ञान उन तक पहुंच जाए, इसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को अपना ये प्रयास करना है कि हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से जिस समय हम वीडियो डालेंगे आप तक ज़रूर पहुंचेगा, और तब हम और आप दोनों सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। बंद कर दे पूरा।